साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। भोजपुरी स्टार आकांक्षा दुबे के अचानक चले जाने के बाद से ही जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। पहले जो मामला कहा जा रहा था वही मामला पूरी तरह से पलट गया है। मुंबई से पहुंची आकांक्षा की मां ने साफ साफ कह दिया कि उनकी बेटी ये काम कर ही नहीं सकती और साफ साफ आकांक्षा की मां ने भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। अब इस बीच आकांक्षा दुबे के आखिरी 17 मिनट पर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, वो आखिरी 17 मिनट जब आखिरी बार आकांक्षा किसी के साथ थी, उन 17 मिनट का पूरा राज खुल गया है। जो लड़का आखिरी 17 मिनट तक आकांक्षा के साथ था वो बेहद करीबी था, आकांक्षा को धमकाता रहा। जी हाँ, रात के 2 बजे भी गंदी बात। तो क्या है पूरा खुलासा, क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आकांक्षा को लेकर अब तक जो कहा जा रहा था, जो भी कुछ किया आकांक्षा ने खुद किया, मगर ऐसा है नहीं क्योंकि अब मामले में ट्विस्ट आ गया है। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई से पहुंची आकांक्षा दुबे की मां ने जो आरोप लगाए थे अब वो सच साबित होते दिख रहे हैं। इसीलिए तो भोजपुरी गायक समर सिंह, उसका भाई संजय सिंह फरार हो गए। अब इस बीच आकांक्षा के उन आखिरी 17 मिनट को लेकर भी बड़ा खुलासा हो गया, जो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। आकांक्षा दुबे शनिवार की रात को एक बर्थडे पार्टी में गई थी। रात को करीब 1:55 पर वापस से अपने होटल आई। इस बार आकांक्षा अकेले नहीं थी बल्कि एक लड़का भी आकांक्षा के साथ था और वो लड़का आकांक्षा दुबे के साथ उस होटल रूम में करीब 17 मिनट तक रहा था। यानी कि रात को 1:55 पर वो लड़का आकांक्षा के साथ होटल में आया और 17 मिनट बाद रात को 2:12 पर वही लड़का आकांक्षा के रूम से चला गया और इसी को लेकर महा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो लड़का आकांक्षा के साथ साथ समर सिंह का भी बेहद करीबी था। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा और समर सिंह लिव इन रिलेशन में रहते थे, लेकिन इस बीच उनके रिलेशन में कुछ दिक्कतें आ गई थी क्योंकि समर सिंह लगातार आकांक्षा को टॉर्चर कर रहा था, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और यही नहीं, आकांक्षा दुबे को उसकी पेमेंट नहीं दी जा रही थी। आकांक्षा की काम की सारी पेमेंट समर सिंह ले लिया करता था, ये भी आरोप लग रहे हैं। और आकांक्षा को लगातार धमकाया भी जा रहा था। समर सिंह एक तरह से न सिर्फ आकांक्षा को धोखा दे रहा था बल्कि धमका कर उसे एक तरीके से पूरी तरह से परेशान कर रहा था। आगे देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात को होटल से जोर जोर चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी और वो आवाज आकांक्षा के रूम के आसपास से ही आ रही थी। जी हाँ, ये भी बड़ी बात है, बड़ा खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक वो लड़का आकांक्षा को रात में धमका रहा हो, ऐसा हो सकता है, और बहुत कुछ कह रहा था। यहाँ तक कि ऐसे भी शब्द सुने गए कि भाड़ में जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत हैं, तुम नहीं तो कोई और। इस तरह की बातें वहाँ पर आई हैं, इस तरह की आवाजें वहाँ से आई हैं। और सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ आकांक्षा के रूम और उसके आसपास ही हो रहा था। ये पूरा हंगामा, पूरी गंदी बात रात को 2 बजे हो रही थी। जी हाँ, रात को 2 बजे आकांक्षा को धमकाया जा रहा था, ऐसी बातें आ रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वो लड़का बेहद ही करीबी था, न सिर्फ आकांक्षा दुबे का बल्कि समर सिंह का भी। इसीलिए तो लिहाजा शक और सवाल ज्यादा गहराते हुए दिख रहे हैं। आगे देखिए, करीब 17 मिनट तक वो लड़का कमरे में रहा, आकांक्षा दुबे के साथ रहा और इस दौरान काफी कुछ हुआ। और यही 17 मिनट इस केस में सबसे अहम होते जा रहे हैं क्योंकि इस 17 मिनट के बाद आकांक्षा दुबे का कमरा नहीं खुला। साफ साफ पता है कि इसके बाद जो भी कुछ हुआ अंदर ही हुआ, या कहें कि हो सकता है इन 17 मिनट में भी बहुत कुछ हुआ हो। जी हाँ, सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो गए हैं कि इन 17 मिनट में तो कहीं आकांक्षा को खत्म नहीं कर दिया गया, इन 17 मिनट में ही आकांक्षा का कहीं काम तमाम तो नहीं कर दिया गया। इसीलिए तो उस लड़के की तलाश शुरू हो गई है। हालांकि बड़ी और हैरानी की बात यह भी है कि उस लड़के का अब तक कोई सुराग मिल नहीं पाया। इससे भी बड़ी बात यह है, होटल के सीसीटीवी में भी लड़के का चेहरा नहीं दिखा है और कोई अन्य आदमी उस लड़के को पहचानता भी नहीं है। मगर वो आखिरी 17 मिनट आकांक्षा दुबे के साथ था, वही लड़का आकांक्षा के साथ था, रात में होटल के रूम में था और जो कुछ खेल हुआ वहीं पर रात को हुआ, रात के 2 बजे हुआ और उसी वक्त आकांक्षा ने दुनिया को रुखसत कह दिया। हालांकि पीएम रिपोर्ट पूरी आनी बाकी है जिससे एग्जैक्ट समय का पता चल जाएगा कि आकांक्षा के साथ ये कब हुआ, कितने बजे हुआ और कैसे हुआ। अब जिस हालत में आकांक्षा दुबे मिली, जिस तरह से वो बेड पर बैठी हुई मिली, उस कंडीशन में खुद को खत्म करने का सवाल ही नहीं है क्योंकि उस कंडीशन में कुछ हो नहीं सकता। इंसान बैठे बैठे कुछ ऐसे कर नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है।
लिहाजा बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सबसे बड़ा सवाल उन 17 मिनट को लेकर है, उस लड़के को लेकर है जो कि फरार है, गायब है। तो कुल मिलाकर पूरी जांच, पूरा मामला उन 17 मिनट पर ही टिक गया है, क्योंकि यही सब जानना बाकी है कि क्या उस रात आकांक्षा किसी बर्थडे पार्टी में गई थी या गई भी थी कि नहीं थी, और जब वापस आई तो वो लड़का कौन था, 17 मिनट में हुआ क्या किया उन 17 मिनट में उस लड़के ने ऐसा कि आकांक्षा दुबे दुनिया से रुखसत हो गई। इन सारे सवालों के जवाब जानना जरूरी है। तो फिलहाल तो उन 17 मिनट पर बड़ा खुलासा हुआ है जिस पर बवाल मच गया। तो आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो सलमान खान को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने जब से धमकी दी है तब से ही सलमान खान के लिए जिंदगी आसान नहीं है, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद से ही लगातार मुंबई पुलिस भी एक्टिव थी, क्योंकि सलमान खान के मैनेजर की तरफ से मुंबई पुलिस को शिकायत दी गई थी, केस दर्ज किया गया था। अब उसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और इसके तार खोजने शुरू किए, एक्शन शुरू किया, और मुंबई पुलिस ने सलमान खान को धमकी देने के मामले में जोधपुर से एक बड़ी गिरफ्तारी कर ली। जी हाँ, मुंबई से बांद्रा पुलिस की एक टीम जोधपुर और यहाँ लूणी गांव से धाकड़ राम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, यही वो शख्स है जो कि सलमान खान को धमकी दे रहा था। बड़ी बात है कि जैसे ही मुंबई पुलिस टीम धाकड़ राम बिश्नोई को पकड़कर निकली तो उसके तुरंत बाद पंजाब पुलिस भी वहां पहुंच गई, क्योंकि धाकड़ राम बिश्नोई के तार लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही सिद्धू मूसेवाला के मामले से भी जुड़ते दिख रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस पहले पहुंच गई और धाकड़ राम को पहले ही दबोच लिया और उसके बाद शुरू हुई पूछताछ। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि पूछताछ में महाभयंकर खुलासे में वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस की पूछताछ में धाकड़ राम बिश्नोई ने बताया है कि वो सलमान खान पर हमले की प्लानिंग कर रहा था और इसके लिए उसकी पूरी टीम पीछे से लगी हुई थी। आगे देखिए, धाकड़ राम के मुताबिक इसके लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। अप्रैल के महीने में मुंबई में ही सलमान खान पर हमले की प्लान था। अप्रैल के महीने में सलमान खान की गाड़ी पर हमला करके सलमान खान को निपटाने का प्लान था। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला केस में सिद्धू की थार गाड़ी पर हमला किया गया था और उसे खत्म कर दिया गया था, बिल्कुल उसी अंदाज में सलमान खान पर हमले की प्लानिंग थी, सलमान की गाड़ी पर हमले की प्लानिंग थी। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक धाकड़ राम बिश्नोई ने बताया कि सलमान पर हमले के लिए 2 प्लान बनाए गए थे, क्योंकि अगर पहला प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान यहाँ पर लागू होना था। पहला प्लान जो कि हमने आपको बताया कि गाड़ी पर हमले का था, लेकिन अगर किसी वजह से सलमान इस गाड़ी वाले प्लान से बच जाते, किसी वजह से सलमान पर किया गया हमला सक्सेसफुल नहीं होता, तो फिर वहीं पर प्लान बी को एक्सिक्यूट होना था। जी हाँ, धाकड़ राम बिश्नोई के मुताबिक प्लान बी में सलमान खान पर फिदायीन हमले की प्लानिंग थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सलमान के खिलाफ बेहद ही ज्यादा लीथल, बेहद ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया गया था कि अगर किसी भी तरह से वो पहले प्लान में बच जाते हैं, किसी भी तरह से पहला प्लान फेल हो जाता है, तो सलमान खान पर और भी बड़ा फिदायीन हमला कराया जाएगा, जिसमें कि हमला करने वाला शख्स खुद को भी उड़ा देता और सलमान खान को भी। और जैसा कि राजीव गांधी के मामले में भी हुआ था, तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। सलमान खान पर बहुत लीथल, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक हमला करने की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही थी और उसी को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि ये बेहद गंभीर मामला है और अभी भी लगातार पूछताछ जारी है, लगातार खुलासे जारी हैं और पूछताछ के बाद जैसे ही धाकड़ राम बिश्नोई कुछ भी और निकालेगा, कुछ भी और बोलेगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, ये मामला, ये पूरा का पूरा वाकया बेहद गंभीर है, बेहद सनसनीखेज है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।